हमारी लीनियर अलजेब्रा की वीडियो सीरीज़ में अभी तक हम पढ़ चुके थे रो एक्लन फॉर्म होती क्या है, और एक एग्जांपल कर चुके थे किसी भी गिवन मैट्रिक्स को रो एक्लन फॉर्म में चेंज करके उसका रैंक कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अब एक सेकंड एग्जांपल करने लगे हैं जिसमें हम कोई भी गिवन मैट्रिक्स है उसका रैंक कैलकुलेट करेंगे उसको रो एक्लन फॉर्म में चेंज करने के बाद। तो जो गिवन मैट्रिक्स है वो है 2 4 1 -1 3 6 0 1 -1 -2 -2 3। अब इस मैट्रिक्स को, ये आपकी 3x4 की रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स पे हम एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करके इस मैट्रिक्स को चेंज करेंगे रो एक्लन फॉर्म में। तो फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन जो लगाया वो है R1 एंड R3 का इंटरचेंज। आप अपनी मर्जी से ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। उन ऑपरेशंस की हेल्प से जब आप फाइनली रो एक्लन फॉर्म बनाओगे, उस रो एक्लन फॉर्म का जो रैंक होगा वो सेम ही आएगा अगर मैं किन्हीं और ऑपरेशंस की हेल्प से मैट्रिक्स को रो एक्लन फॉर्म में चेंज करता हूँ। मतलब कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो रहेंगी वो सेम ही रहेंगी। अब R1 और R3 को इंटरचेंज करने के बाद जो नई मैट्रिक्स बनी है -1 -2 -2 3 3 6 0 1 2 4 1 -1। अब इस पे ऑपरेशन लगेगा। अब हमने R2 और R3 की फर्स्ट एंट्रीज को जीरो करना है। तो R2 और R3 की फर्स्ट एंट्रीज को जीरो करने के लिए जो ऑपरेशन लगा वो आएगा आपका R2 है जो वो बनेगी आपकी R2 + 3 टाइम्स ऑफ R1 और R3 जो बनेगा वो बनेगा R3 + 2 टाइम्स ऑफ R1। -1 की हेल्प से दोनों को क्या कर दिया, जीरो। तो अब जो नई मैट्रिक्स बनी है वो है ये फर्स्ट रो है जो वो अनअल्टर्ड है, इसमें -1 -2 -2 3। सेकेंड रो है 0 0 -6 एंड 10। और थर्ड रो है 0 0 -3 एंड 5। अब फिर से एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं। अब की बार वाला ऑपरेशन है जो उसमें क्या करना है, R2 में से 1/2 का मल्टीप्लिकेशन करना है ताकि R2 एंड R3 सेम आ जाए। तो 1/2 इंटू R2 कर दिया। तो 1/2 इंटू R2 करने के बाद जो नई रो मिली आपको वो है आपकी -1 -2 -2 3 0 0 -3 5 0 0 -3 5। अब फिर से ऑपरेशन लगाएंगे। अगर फिर से ऑपरेशन लगाएंगे तो R3 को बनाएंगे 0 रो। तो ये आ गया आपका R3 - R2, या फिर इसको बोल सकते हैं R3 - 1 टाइम्स R2। तो अब जो फाइनली आपकी मैट्रिक्स बनी है वो आई है -1 -2 -2 3 0 0 -3 5 0 0 0 0। तो ये जो नई मैट्रिक्स आई है ये मैट्रिक्स आपकी रो एक्लन फॉर्म में है। अब ये रो एक्लन फॉर्म में क्यों है, क्योंकि ये जो दो कंडीशंस थी, फर्स्ट कंडीशन क्या थी, जो जीरो रोज आएंगी वो बिलो नॉन जीरो रोज आती हैं। तो R3 है आपकी जीरो रो, तो वो बिलो आई है R1 और R2 जो नॉन जीरो रोज हैं उनके। और नंबर ऑफ जीरोज बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इंक्रीजेस। तो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है आपकी यहाँ -1 और यहाँ है -3। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितनी है, जीरो। -1 के पहले नंबर ऑफ जीरोज है ही नहीं, तो नंबर ऑफ जीरोज बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है जो वो जीरो। और इसमें है नंबर ऑफ जीरोज बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री जो -3 है उसके पहले 2। तो ये नंबर ऑफ जीरोज है जो बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री वो भी इंक्रीज कर रही है। तो रो एक्लन फॉर्म की दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया। अगर रो एक्लन फॉर्म की दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज काउंट कर सकते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, 2। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि रैंक ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स था वो आ गया है 2। ये था आपका पूरा का पूरा एग्जाम्पल। यहाँ हमने एक मैट्रिक्स दी हुई थी, इस मैट्रिक्स का हमने क्या किया, R1 और R3 एक्सचेंज किया, फिर हमने
-1 के बिलो सारी एंट्रीज को जीरो कर दिया, -1 के बिलो सारी एंट्रीज को जीरो करते करते -2 के नीचे की भी सारी एंट्रीज जीरो आ गई हैं और फिर हमने एक एक करके ऑपरेशंस लगाया और फाइनली हमने रो एक्लन फॉर्म बना दी। और रो एक्लन फॉर्म बनने के बाद जो आंसर आया उसने बताया कि रैंक ऑफ ए है जो वो कितना आएगा 2। अब चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपके पास एक और मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए। इसमें एंट्रीज दी हुई हैं 1 4 2 9 2 5 1 3 3 7 8 4। तो इसमें ऑपरेशंस लगा के हम रैंक फाइंड आउट करेंगे इस मैट्रिक्स का। तो सबसे पहला जो ऑपरेशन लगा है उसमें हमने क्या करना है, 1 के बिलो जीरोस बनानी है। तो फर्स्ट ऑपरेशन जो लगा R2 पे और R3 पे, तो R2 है जो वो आएगा R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 और R3 आएगा जो वो है R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1। तो अब जो नई मैट्रिक्स मिली वो आई है आपकी 1 4 2 9 0 -3 -3 -15 0 -5 2 -23। अब ये जो सारी की सारी रोज आई हैं इसमें आप इसको रो 1 बोल सकते हो, ये रो 2 है और ये रो 3 है। अब R2 के हेल्प से R3 की एंट्रीज को जीरो नहीं किया जा सकता है, सारे के सारे को साइमल्टेनियसली नहीं जीरो किया जा सकता। तो इसमें अगर हम -3 के बिलो वाले -5 को जीरो कर भी दें तो भी आपके पास इन दो एंट्रीज में से बचेंगी नॉन जीरो एंट्रीज, और हम ये कहेंगे कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी बची हैं इसमें 3, क्योंकि ये आपकी रो रिड्यूस्ड एक्लन रो एक्लन फॉर्म में जब चेंज होगी तो फर्स्ट रो भी नॉन जीरो, सेकंड रो भी नॉन जीरो और थर्ड रो भी नॉन जीरो ही रहेगी, क्योंकि सेकंड रो की हेल्प से थर्ड रो को कंप्लीटली जीरो नहीं किया जा सकता, क्योंकि सेकंड रो और थर्ड रो है जो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। ये आप डायरेक्टली देखते ही बता पाओगे जब आप लीनियरली इंडिपेंडेंस ऑफ रोज, लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑफ कॉलम्स, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स पढ़ चुके होंगे। तो अभी मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो आएंगी रो एक्लन फॉर्म में वो रहेंगी 3। तो यहां से अगर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आई हैं रो एक्लन फॉर्म में 3, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए जो हमने नई मैट्रिक्स ली है उसका कितना आएगा, रैंक 3। तो यहाँ हमने फिर से क्या किया, कोई भी मैट्रिक्स गिवन थी उस मैट्रिक्स को हमने रो एक्लन फॉर्म में चेंज किया और रो एक्लन फॉर्म में चेंज करने के बाद उसमें नॉन जीरो रोज को काउंट किया और नॉन जीरो रोज को काउंट करने के बाद हमने आंसर कर दिया कि रैंक ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स क्या होगा। अब आप इन एग्जांपल्स की हेल्प से सीख चुके हो कि कैसे किसी भी गिवन मैट्रिक्स का रैंक कैलकुलेट करते हैं। तो अब कुछ एग्जाम्पल्स मैं लिख रहा हूँ जो आपको होमवर्क में करने हैं। तो जो एग्जाम्पल है ये है, एक मैट्रिक्स गिवन है डी, इसमें एंट्रीज हैं 1 2 3 0 2 4 3 2 3 2 1 3 6 8 7 5। इस मैट्रिक्स का आपको रैंक फाइंड आउट करना है रो एक्लन फॉर्म में चेंज करके। एक और एग्जांपल है जिसमें आप इसका यूज करोगे, आपको दिया हुआ है कि इफ रैंक ऑफ ई मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 2 देन फाइंड टी। तो ई मैट्रिक्स है जो वो है 1 2 -1 1 2 0 टी 0 0 -4 5 -2। ये दो एग्जांपल्स आपको सोल्व करनी है। ये वाला जो एग्जांपल है सेकंड वाला, इसमें हम बाय डेफिनेशन का यूज़ करेंगे। इसमें रो एक्लन फॉर्म वाली फॉर्म नहीं लगेगी, इसमें बाय डेफिनेशन हम यूज़ करके बताएंगे कि आपकी मैट्रिक्स का रैंक अगर 2 है तो इससे क्या इंप्लीकेशंस होती हैं और कैसे टी की वैल्यू फाइंड आउट करी जा सकती है। जैसे इसमें रैंक ऑफ ई अगर 2 बोल दिया है तो ई में जो भी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स
सब मैट्रिक्स बनी हुई होंगी उसका डिटरमिनेंट क्या आएगा 0। तो 3x3 की मैट्रिक्स आप यहाँ से देख सकते हो, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 पुट करोगे तो यहाँ से आपको t की वैल्यू मिल जाएगी। या फिर हम ये भी कर सकते थे कि इस मैट्रिक्स को, ये भी 3x3 की मैट्रिक्स है, तो 3x3 की स्क्वायर सब मैट्रिक्स होने के नाते इस स्क्वायर सब मैट्रिक्स का रैंक भी 0 होना पड़ेगा, क्योंकि इस स्क्वायर सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट भी 0 होना पड़ेगा, क्योंकि रैंक ऑफ ई है जो वो 2 है। रैंक ऑफ ई अगर 2 है तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि 2 से ग्रेटर जितने भी आपके माइनर्स आएंगे, 2 से ग्रेटर ऑर्डर के जितने भी माइनर्स आएंगे, उन सब का रैंक क्या होगा, उन सब का डिटरमिनेंट होगा 0।